यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, एक बड़ा शानदार क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का आपके सामने है। देखिए शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन समझा देता हूं क्या है। ये दो सोलेनॉइड्स हैं जिनकी वजह से जो फील्ड क्रिएट है वो बी है और वो सेम है। सेम फील्ड इज क्रिएटेड बाय दिस टू सोलेनॉइड्स। इसमें फील्ड अंदर जाता है, इसमें बाहर आता हुआ है, और सोलेनॉइड की रेडियस अलग अलग है। रेडियस इस सर्किट में जिसमें तीन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, इसके दोनों लूप्स के बीच में सोलेनॉइड को रख दिया गया। ये मेजरमेंट ये बता रहा है कि ईच मेजरमेंट इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। जैसे 0.3 से बड़ा है 0.5 और उसका डायमीटर 0.2 से बड़ा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों सोलेनॉइड पूरी तरह से इस लूप के अंदर है। यह व्यवस्था तो दी गई है। अब क्या किया गया क्वेश्चन में, इस फील्ड को इंक्रीज किया गया 100 टेस्ला पर सेकंड के रेट से, यानी फ्लक्स चेंजिंग हुई। और फैराडे के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग, फ्लक्स चेंजिंग होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ और सर्किट अगर क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है। वो करंट इन रेजिस्टेंसेज में कितने कितने जाएंगे, यानी हर रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट इस क्वेश्चन में पूछा गया। करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ये है जी कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, सिंपल है। चलिए इसकी बात करते हैं। पहले डायरेक्शन शो कर लेते हैं। ये फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर जाता हुआ फील्ड जब हम इसको इंक्रीज करना शुरू कर दें इस रेट से, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कि इस बढ़ते हुए फील्ड का विरोध करे, अपोज करे और बाहर की तरफ फील्ड क्रिएट करे। बाहर निकलता हुआ फील्ड यानी नॉर्थ पोल की तरफ यह काम करे, नॉर्थ पोल की तरफ, यानी करंट ऐसे फ्लो हो, यानी यहां से ऐसा करंट जाए। अगर ये फील्ड अचानक बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ऐसा इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा जिससे अंदर बढ़ने का विरोध होगा और बाहर की तरफ फील्ड क्रिएट वो करेगा। ओके, और ये काम अगर यहां देखें, ये नॉर्थ पोल स्ट्रांग हो रहा है, फील्ड को बढ़ा देने से तो साउथ की तरफ फील्ड क्रिएट करेगा ताकि इस बढ़ने का विरोध हो, लेंज लॉ। साउथ पोल बनेगा तो इधर करंट जाएगा, ऐसे में करंट फ्लो होगा। कितना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा ये अब हमें निकालना है। आइए इस लूप की बात करते हैं। φ1 फ्लक्स कितना, B इंटू ए, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर फील्ड जाएगा, सीधा B इंटू ए लिया जा सकता है। और ए कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। d∅1 बाई dt इज, ये इसका परिवर्तन, केवल इसमें परिवर्तन के कारण हो रहा है, बाकी तो कांस्टेंट है। dy बाई dt इंटू पाई इंटू 0.01 या 1/100, 1/10 का स्क्वायर। इट इज 100 गिवन dy बाई dt, डी दीजिए इसको, इंटू पाई इंटू 1/100, इट इज ओनली पाई। इतना वोल्ट का ईएमएफ यहां डेवलप होगा। जैसे कि मान लो एक सेल ऐसे लग गया, इतने ईएमएफ वाला पाई वोल्ट, ऐसा बिहेव इसमें होगा। इस तरह से सेल हो जाएगा, ऐसा इस तरह के सेल जैसे बिहेव होगा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसे भी निकाल दीजिए। देख क्या फर्क पड़ेगा, फ्लक्स वही फील्ड है, बस आर डिफरेंट आएगा, वही चेंजिंग रेट है, बस ये डिफरेंट आएगा। 100 पाई ये डिफरेंट आएगा, उसे निकाल देते हैं। और ये क्या कहलाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस तरह से E2 उसमें क्या कहलाएगा, उसका मैग्नीट्यूड 100 इंटू पाई और इंटू ये डिफरेंट आएगा उसका 0.15 का स्क्वायर। इट इज 0.0225 ये आएगा ना, 225 होता है उसका, और 1 3 4 1 2 3 4 याद है, इंटू 100 पाई। 100 पाई करो पॉइंट यहां पे आया 2.25 पाई वोल्ट, इतना फर्क पड़ेगा। ओके, हाँ सही है ना, एक बार चेक कर लेता हूं। 0.0225 इंटू 100 का पॉइंट यहां पे आ जाएगा 2.25 इंटू पाई। ठीक, ये यहां इन्वर्टर हो जाएगा 2.25 पाई वोल्ट। इसके बाद प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट अब आगे काम नहीं आएंगे, इसका काम हो चुका है। अब हम एक मॉडिफाइड डायग्राम सर्किट बना देते हैं। इसके चेंजिंग होने से जो डेवलप हुआ वो ऐसा सेल जैसा काम यहां हो रहा है, पाई वोल्ट, और यहां इधर मुकर ले जाएगा 2.25 पाई वोल्ट, और ये है 6 ओम 3 ओम 5। ओके, अब बस इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे, और इसमें ऐसे फ्लो, इसे लूप 1 कहते हैं, इसको लूप 2 कहते हैं। इसमें आने वाला करंट को I1 कह दीजिए, I1, और इसमें आने वाले को I2 है। ये I1 जो यहां से लेके यहां तक I1 रहा होगा, यहां से यहां तक I2 रहा होगा, और इस पॉइंट पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 इसमें जाएगा, I1 प्लस I2। ओके, तो I1 I2 एंड I1 प्लस I2। अब किरचॉफ लॉ आपको लगाना है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तौर पे हो जाएगा। बस ये बनाया गया है क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई को जोड़ के। तो अब किरचॉफ लॉज फॉर लूप 1 इसमें ला दीजिए, आराम से लगाएंगे। 6I1 प्लस 3I1 प्लस I2, 3I1 प्लस I2 3 हो गया, और इज इक्वल टू पाई। 6I1 3I1 9I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू पाई, इक्वेशन 1। ओके, केवल स्क्रीन चेक करनी है। लीजिए, स्क्रीन तो बिल्कुल ठीक आ रही है। चलिए नेक्स्ट, इन लूप 2 चलिए इस बात कर लीजिए। 5I2 और प्लस 3I1 प्लस I1 प्लस I2 हो गया, इज इक्वल टू 2.25 पाई। 3I1 प्लस 3I2 और 5I2, 8I2 इज 2.25 पाई। और ताकि सॉल्व आराम से हो जाए तो इसमें आप इसे 3 का डिवाइड देना सही रहेगा, या 3 की इंटू उसमें कर लो, डिवाइड दे थोड़ा और सही हो जाएगा। 3 का डिवाइड दे दीजिए इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे,
या तो इसमें 3i बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 9i1 प्लस 24i2, 3 × 9 3 × 24 और 25 × 75 और 3 दूनी 6 पाई इक्वेशन 2। ओके, और इनको सॉल्व कर I1 I2 निकालना है बस। I1 I2 निकल जाएंगे तो तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट हमारा निकल जाएगा। अब केवल एक फॉर्मेलिटी रहेगी बस, कैलकुलेशन। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 में से 1 को माइनस कीजिए, 9i1 कट जाएगा, 24i2 माइनस 3i2, 21i2, और दिस माइनस दिस करोगे तो 5.75 में से 1 गए, 6.75 में से 1 गए, 5.75 पाई। अब मेरे को पाई वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, अब रखनी पड़ेगी। 7 से कटेगा भी नहीं, 49, 8 नहीं कटेगा तो 3.14 रख दीजिए, और I2 की वैल्यू आ जाएगी 5.75 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 21। इसके बाद कैलकुलेशन यहाँ ऑफलाइन में मैं यही करता हूँ ताकि बच्चों में ये बना रहे कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। पर चूंकि ये ऑनलाइन वीडियो बन रही है इसलिए मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूंगा तो वीडियो को आगे बढ़ा दोगे। तो ऑनलाइन केस में मैं इसमें कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, बाकी आपको सेल्फ स्टडी में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ऐसी आदत बना के चलें और एग्जाम में फिर आपको इससे दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज एट ए टाइम कैलकुलेशन नहीं हो पाती है फिर। तो ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 5.75 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और जी डिवाइडेड बाय 21। यह आ गया आपके पास 0.859, तो 86 कर लीजिए, 86 एम्पीयर। ओके, और अब आप इसको सीधा इक्वेशन 1 को यूज कीजिए, इजी है वो। I2 is equal to pi minus 9i1 divided by 3. Pi minus 9i1 divided by 3. Okay. 3.14 minus 9 into 0. एक मिनट में क्या करता हूँ कि I2 निकला ना, I1 निकालना है मुझे, सॉरी। चेक लेते हैं, I2 निकल चुका है हमारा, तो अब I1 निकालना है। तो पाई माइनस 3i2, पाई माइनस 3i2 डिवाइड बाई 9, तो क्या ना 3.14 माइनस थ्रेस ऑफ I2, तो 3 छंग 18, 1 3 24 25 डिवाइड बाई 9, ठीक है। 3 छंग 18, 1 3 24 25 2.5, ठीक है। माइनस कर लो 6 और 5, बस ये है अपॉन 9, ठीक है। 6 13 14 1 31, ठीक। और ये आ जाएगा जी आपके पास 0.09 छंग 54, 2 9 दूनी 18, यह आएगा आपके पास I2, ठीक है। अब आप सारी वैल्यूज एवं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं इसकी, और जरा सा रहेगा तीनों में अलग अलग करंट आपको शो करते हैं, ठीक है। 3.14 माइनस इंटू, ठीक हो तो 3 18 3 24 25, ठीक है। 2.58 और डिवाइड बाई 9, 0.62222, ठीक है। यस, सो करंट इन 6 ohm, करंट इन 5 ohm और करंट इन 3 ohm इज
तो 6 ओम में करंट आया I1 जिसकी वैल्यू आई 0.86। 5 ओम में करंट फ्लो हो रहा है I2 जिसकी वैल्यू आई है I1 है, I1 है ना अपॉन 9, हाँ I1। 6 में फ्लो हो रहा है करंट I1 है 0.062। 5 ओम में करंट फ्लो हो रहा है I2 वह 0.86। ओके, और I3 में इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 2 ऐसे रहेगा, 6 से 12 हासिल 1, 8 से 9, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर। तो इन दोनों जोड़ दीजिए, 2 बाहर का बाहर रहेगा और 86 और 6 92। ठीक, ये है जी इस क्वेश्चन में पूछे गए तीनों रेजिस्टेंसेस में अलग अलग करंट्स। ओके, ये था। तो क्या था इसमें कुल मिला के, ईएमआई के अकॉर्डिंग कितना ईएमआई डेवलप हो जाएगा और उसके बाद किरचॉफ लॉ, इतना। ओके, नोट कर सकते हैं। ओके।